सुप्रभात। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स के पेपर 7 में डायनामिक्स पेपर हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आने की संभावना है। इसमें हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, आते हैं 4, इसी तीनों में से 4 आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला कह रहा है डिफाइन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और प्रूव करने के लिए कह रहा है कि टाइम पीरियड जो होते हैं सिंपल हार्मोनिक का वो इंडिपेंड होते हैं अपने एम्पलीट्यूड के। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी है जो मूव करता है 0 से, जिसकी वेलोसिटी 0 है, वहाँ से चलना शुरू करते हैं पॉइंट O से। इसका जो एक्सेलरेशन होते हैं t सेकेंड में O से कितना हो जाता है, ओ से चलना शुरू किया, वहाँ से t सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 1/t+2 का होल स्क्वायर। तो हमको दूरी निकालना है 9 सेकेंड में वो कितना दूरी तय किया और वेलोसिटी भी निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पार्टिकल जो है वो स्टार होता है, वेलोसिटी जिसका होता है v, बड़ा v है, और मूव करता है एक रिटार्डेशन इक्वल टू t के टाइम्स, उसके स्पेस जो वो डिस्क्राइब करते हैं उसके के टाइम्स वो मूव करते हैं इस कंडीशन से। तो दिखाने के लिए कह रहा है कि डिस्टेंस जो वो ट्रेवर्स किया जब रुका उसके पहले जो डिस्टेंस वो तय किया उसकी दूरी होना चाहिए v/√k। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको, 2 में हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है आपको पहला थ्योरम है कि आप हुक लॉ क्या है इसको लिखिए। हुक लॉ क्या है इसको लिखिए, फिर प्रूव करिए कि वर्क डन जो होते हैं आपका इलास्टिक धागे में वो इक्वल टू होना चाहिए टेंशन प्रोड्यूस मल्टीपल विथ द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। फाइनल और इनिशियल टेंशन के मीन के बराबर वो होना चाहिए, ये हमको कहते हैं प्रूव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव करिए कि एक्सटेंशन जो है हैवी इलास्टिक धागे की जिसका वेट W है और उसका नेचुरल लेंथ L है, जो लटका हुआ हैंगिंग है कहाँ से, एक एंड पॉइंट से, और वो सपोर्टिंग किया गया है जिसका वेट W' है। कहाँ पर अदर इज वो होना चाहिए L/λ इंटू W' + 1/2 W, जहाँ पर लैम्डा क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है धागे का। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि v1 और v2 क्या है लीनियर वेलोसिटी है प्लैनेट का, जो कहाँ पे है सन से बगल में है या दूर में है, तो प्रूव करना है 1 - ev1 = 1 + ev2। एक थ्योरम है और 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक आपका थ्योरम है और उस पर आधारित ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका प्रॉब्लम है, उस पर क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि आप डिफरेंशियल ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकालिए पोलर कोऑर्डिनेट में। थोड़ा लंबा है, हम बताएंगे आपको, इसका ये क्वेश्चन हम देंगे आपको, इसका आंसर बहुत जल्दी देंगे। और दूसरा कहता है कि लॉ ऑफ फोर्स क्या होते हैं इस सब इक्वेशन में। तो ये 4 इक्वेशन दिए हैं। लॉ ऑफ फोर्स बहुत आसान है, इसी पे डिपेंड करता है आपका सेंट्रल ऑर्बिट में। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी। इस प्रकार ये डायनामिक्स जो है आपका पेपर 7 में कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% चांस हम कहते हैं। और आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इसको, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्दी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देंगे, हम जो पेपर बचा हुआ है पेपर 6, पेपर 5 बहुत जल्दी हम देने वाले हैं आपको। कब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।